केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष के नेता कुमारी शैलजा को लेकर कहा, ये उनकी पार्टी का मामला है। आखिर उन्हें इनके बारे में जवाब क्यों देना पड़ रहा है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष में क्या पक रहा है। रहे हैं शैलजा को लेकर कि चुनाव है, इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है। केवल चुनावी मुद्दा है। शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम तीनों के अलावा ये किसी और का भी अधिकार हो सकता है। अंत में फैसला खड़गे जी और राहुल गांधी जी को करना है। वो जो भी फैसला लेंगे हमें स्वीकार्य होगा। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, ये विपक्ष की सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा जवाब है। जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन सब का उत्तर दे दिया है। सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस मामले में सीबीआई की जांच जरूरी है। झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है ये तो, इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सिद्धरामैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है तो निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो टॉपल करना ही नहीं चाहते। आप तो किसी को नेता को चुन लो ना। हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं? मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को और सारे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार का टॉपल करने की कोई इच्छा नहीं है। 5 वर्ष आपको लोगों ने मैंडेट दिया है। आप ठीक तरह से सरकार चलाओ, भ्रष्टाचार में मत पड़ो। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो देश, पार्टी और राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party and for the state. भाजपा नेता शहजाद पूनमवाला ने कहा, अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। आज विपक्ष की पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है। भ्रष्टाचार की दुकान का पर्दाफाश हुआ है कि सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरामैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5000 करोड़ का जो मुड़ा घोटाला हुआ, मुड़ा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान।